अच्छा, सबसे पहले ये देख लो, चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, अब जैसे 30 अप्रैल निकल चुका है तो आपको समझ में आ गया है, तो गिव अप नहीं किया है, गुड। बिल्कुल गिव अप नहीं किया है आपने। अब आराम से हो जाएगा 11 महीने। ठीक है, अब गिव अप कर रहे हो तो मेरे को उसी टाइम बताना है। ठीक है, उसी टाइम बताना है। ठीक है, ओके। नाउ रिलेशंस मत देखो उसको, देखो अभी निकल। रिलेशंस का मतलब क्या है देखते हैं एक बार। ठीक है, तो हेडिंग लिख लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो सेट्स की आखिरी क्लास में क्या क्या हुआ था, कुछ याद है? एक तो मतलब सबसेट हो गया होगा, पावर सेट हो गया होगा, और डी मॉर्गन लॉ हो गए थे, है ना? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया था। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में क्या होता है वो देखते हैं। नाउ सपोज करो ए सेट है 2 कलर्स एंड बी सेट क्या है? 3 ऑब्जेक्ट्स, तो रेड और ब्लू। ठीक है ना, रेड और ब्लू, मत देखो उसकी तरफ, कोई बात कुछ नहीं। ठीक है ना, रेड ब्लू। ठीक है, और बी, मैं कह रहा हूँ जो मस्किटो है उसको मत देखो, आराम से। बी बैग, कोट और शर्ट। ठीक है, अब हमें ना क्या करना है, वेयर बी सी एस रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर बैग कोड रिस्पेक्टिवली। अब हमें ए सेट में क्या मानना है, ए सेट में। ठीक है, ए सेट में क्या मानना है? ए सेट में वेरी नाइस, रेड और ब्लू, वेरी नाइस। और बी सेट में ओवल शेप से सेट बना लेते हैं। बी सेट में क्या करना है? बैग कोट एंड शर्ट। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब तो वही होता है जो प्रोडक्ट का सिंबल है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का वही मतलब है जो प्रोडक्ट का सिंबल है। लेकिन आपको क्या करना है, करली ब्रैकेट्स में क्या करना है, रेड को कनेक्ट करना है किससे? मतलब आपने रेड बैग सिलेक्ट किया, सपोज रेड बैग। ठीक है, या फिर रेड कोट बता, और रेड शर्ट। और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? ठीक है, ये सारे हो गए। पक्का आ गया समझ में या नहीं? क्या क्या है ए में, क्या क्या है? ब्लू। ठीक है, धीरे धीरे चैप्टर ना थोड़ा सा लेवल पे जाएगा, अभी तो स्टार्टिंग है तो इजी लग रहा होगा, कुछ नहीं है। ठीक है, अब टोटल मिला के कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 6। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 6। अब कैसे पता चला हमें? इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, तो ब्लू के साथ भी कनेक्शन हो सकता है इसका। ब्लू के साथ भी कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, सो इन कनेक्शंस को हम क्या बोलेंगे आज से? एरो। और इस पूरे डायग्राम को क्या बोलेंगे? एरो डायग्राम। और कार्टेशियन इसलिए बोला बिकॉज कार्टेशियन का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई एक्सिस। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्स कॉमा वाई। तो हर आंसर उसी की तरह से लिखा हुआ है, एक्स कॉमा वाई की तरीके से। रेड कॉमा बी, रेड कॉमा सी, रेड कॉमा एस, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यानी फर्स्ट चैप्टर का ही आगे कंटिन्यूएशन में है ये, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, जो जो आपको कुछ लिखना है तो लिख लो। ठीक है, डन। पक्का आ गया समझ में? नाउ अब क्या डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन 1, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। का मतलब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ बिल्कुल सही, डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या लिखते हैं?
x कॉमा y of elements from p and q, that is p क्रॉस q. सो p क्रॉस q क्या बनेगा? अगर उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो p क्रॉस q एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें हर एलिमेंट एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह से लिखा होगा और उसमें से पहला कॉमा से पहले वाला पहले सेट को बिलोंग कर रहा होगा और दूसरा वाला दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा होगा. तो जब भी हम स्मॉल लेटर्स लिखेंगे, जब भी हम स्मॉल लेटर्स लिखेंगे तो वो क्या होगा? एलिमेंट. जब भी हम बिग लेटर्स लिखेंगे तो वो क्या होगा? सेट. जब हम स्मॉल लेटर्स लिखेंगे तो वो क्या होगा? एलिमेंट. जो बिग लेटर्स लिखेंगे उसको क्या होगा? सेट. ठीक है. तो p क्रॉस q क्या बन गया? p क्रॉस q क्या बन गया? ये. लेकिन अगर p और q में से कोई भी एक नल सेट है, खाली है बिल्कुल, तो p क्रॉस q विल ऑल्सो बी अ नल सेट. और नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम? फाइ से. और पीछे वाले में अगर हम a क्रॉस b की बात करें तो वो ये था. वैसे ही p क्रॉस q भी हो गया. हाँ, क्रॉस क्यों कहते हैं? पता क्या होता है? क्रॉस वर्ड जो है वो दो तरीके से यूज होता है. जैसे मान लो 2 इंटू 3 6, ठीक है ना. क्रॉस वर्ड का मतलब होता है कि आपने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया, किससे? वाई एक्सिस से क्रॉस किया. आगे समझ? ओके, पक्का? कोई डाउट तो नहीं? इसमें से कुछ नोट करना है किसी ने तो नोट कर लो. कोई डाउट? पक्का? नहीं आ रहा तो बता देना मुझे. अच्छा, अब यहां से रिमार्क्स देखते हैं क्या क्या रिमार्क्स निकले. अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला पॉइंट, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर if and only if the corresponding first elements are equal and the corresponding second elements are equal. अब इस बात का मतलब क्या है? मान लो मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया ए बी और उसको इक्वेट किया 2,3 से, तो ये कब इक्वल होंगे? जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं. कभी तब कब पॉसिबल है ये? जब ए भी 2 हो और बी 3 हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल करते हैं. इफ x प्लस 1 इंटू y माइनस 2, सॉरी इंटू कह रहा हूं, कॉमा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3,1. तो x को क्या होना चाहिए था? x को क्या होना चाहिए था? तो आप इसको इक्वेट करके क्या निकाल सकते हो ताकि वो 3 आ जाए. और y क्या होगा? तो y की वैल्यू क्या हो गई? 3. तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3. उससे क्या पता चल गया हमें कि ये ऑर्डर्ड पेयर तभी आपस में इक्वल हो सकते हैं जब वैल्यूज इक्वल हो. ठीक है. अच्छा, और ऑर्डर्ड पेयर किस में रखे जाते हैं? सेट के अंदर. ठीक है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेट एंड अ रिलेशन? सिंपल सिंपल. एक सेट और एक रिलेशन में क्या फर्क है? मान लो एक कैपिटल ए है, उसको मैंने लिखा 1 2 3. ठीक है. अब इसका ना ये सेट है, ए सेट है, तो ए रिलेशन वो क्यों नहीं है? सॉरी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों नहीं है? रिलेशन. ओके, तो यानी इसका मतलब इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है, इसमें सिंगल सिंगल है. लेकिन अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलना है जिसका नाम आगे जाके रिलेशंस हो जाएगा, उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? 1,2 3,4 समथिंग लाइक दिस. यानी इसका मतलब ए क्रॉस बी इज ऑल्सो अ सेट बट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब x, y. ठीक है. अब सेकंड पढ़ते हैं. इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन and q elements in, then there will be a cross b. So suppose करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a p है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b q है, तो क्रॉस उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? p q. तो अब इस बात को कंफर्म करते हैं. तो सबसे पहला एग्जांपल दोबारा निकाल लेते हैं. ठीक है. इसमें कितने वो थे हमारे पास? ए सेट में क्या कलर्स थे? 2 थे और 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे. तो उसकी जगह मैंने लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. सो अगर मैं ये बोलूं कि ये कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का. लेकिन अगर आपने यहां पे स्मॉल एन नहीं लिखा और आपने क्या लिखा? ए क्रॉस बी, तो इसका नाम क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट. कैपिटल और कैपिटल बी सेट है, तो दोनों का प्रोडक्ट करा तो उसका नाम क्या बना? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट. और अगर इंडिविजुअल लिखा
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे उसमें, तो वो नॉर्मल मल्टीप्लाई का ही साइन है। तो आप ये नोटिस करो, उन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे सीधा क्या लिख दिया। इसके बाद हो सकता है आपका मन कर रहा हो ये लिखने का, इसके बाद, पर आपको आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको सिंपल ये लिखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। आ गया समझ। हाँ, डॉट लगाना है तो डॉट लगा सकते हो, डॉट लगाना है तो डॉट लगा दो, मल्टीप्लाई मत लिखना, नहीं तो आप ही को कंफ्यूजन होगी, बिकॉज ये डिजिट्स हैं, डिजिट्स 2 into 3। आ गया समझ या नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है इशनीत, इफ अब खुद सोच के देखो, अगर कोई खाली सेट नहीं है पर इनफाइनाइट है, तो उनके क्रॉस क्रॉस भी इनफाइनाइट होगा। सो इज ए क्रॉस बी। लास्ट क्या है, ए को अपने साथ ही क्रॉस किया, फिर उसके आंसर को भी अपने साथ ही क्रॉस किया, ठीक है। तो ए क्रॉस ए क्या बन गया, नहीं अरे ए क्यूब नहीं है, यही तो कह रहा हूं मैं, ये सेट है। व्हेन बेसिस आर सेम पावर से एडिट होता है, लेकिन कब, जब डिजिट्स हो। ये तो सेट है ना। अब देखो ना कितना अजीब लगेगा, सेट इनटू सेट, सेट स्क्वायर, है ना, व्हेन बेसिस आर सेम पावर, ठीक है। तो वैसे ही समझ लो, ए क्रॉस ए इज नथिंग बट अ ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्यों ट्रिपलेट, ओके। तो इस बार अगर मैं आपसे पूछूं ए क्रॉस ए, अगर मैं आपसे पूछूं ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, तो वो सेट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। पेयर की जगह क्या बोल दिया, अब ट्रिपलेट बोल दिया, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब वो बनता कैसे है वो भी मैं आगे सिखाता हूं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल ये वाला समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, खुद से ये वाला क्वेश्चन करना है, आंसर नहीं देखना है। टाइम दे रहा हूं आपको जल्दी से। चेक करा दूं आंसर्स या आ गया समझ। अगर P की वैल्यू ABC और Q की वैल्यू R है, तो P क्रॉस Q कितना होगा, ठीक है ना, और Q क्रॉस P। तो आज हमें क्या पता चल गया कि P क्रॉस Q और, बल्कि 2 into 3 और 3 into 2 इक्वल, पर ये आपस में इक्वल नहीं होते, ध्यान रखने वाली बात का। अनलेस एंड अनटिल दोनों सेट सेम हो, तो इसका मतलब A क्रॉस A हो सकता है, P क्रॉस P हो सकता है, Q क्रॉस Q हो सकता है, बट P क्रॉस Q, Q क्रॉस P के इक्वल, दोनों में से एक सेट नल सेट हो गया, हाँ वो तो एम्प्टी हो गया पूरा, तो वो भी इक्वल हो गया। हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि P क्रॉस Q अगर नल सेट है तो Q क्रॉस P भी नल सेट है। वेरी नाइस। और कुछ किसी का डाउट नहीं, ओके। अब आपको ये सॉल्व करना है और आंसर चेक करना है, आंसर नहीं देखना किसी ने भी, ठीक है। जल्दी से ये सॉल्व करना है। ये वाला साइन इंटरसेक्शन का होता है, यस। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन मतलब सारे आ गए एलिमेंट्स, लेकिन जो 2-3 बार थे वो एक बार आ गए। तो फैन ऑन कर लेना।
कर दूं आगे? अच्छा देखो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो इंटरसेक्शन का साइन है यही यहाँ है, तो फर्स्ट और सेकंड ने तो सेम आना ही है ना, तो इसको क्या बोलते थे हम, याद है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो वो रिलेशंस में भी अलाउड है, रिलेशन फंक्शन में भी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी। तो चेक करो सेकंड और फर्स्ट के आंसर सेम है क्या? सिमिलरली थर्ड और फोर्थ के आंसर भी सेम हो गए। अब जिसको यूनियन और इंटरसेक्शन नहीं आता रहा वो हैंड रेज कर दो। यूनियन का मतलब क्या होता था, इसके यूनियन करोगे तो क्या आएगा, ए बी यूनियन सी कितना आएगा, 3 कॉमा और बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बस इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है इसके बाद और ऐसे आंसर लिखना है। ठीक है, कर दूं आगे? मैच हो गए सबके आंसर या नहीं, देख लो एक बार। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 खुद करना है, आंसर नहीं देखना उसका बिल्कुल भी। एग्जाम्पल नंबर 4, अब एग्जाम्पल नंबर 4 में ना अपने साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है सेट का, सेट का अपने साथ ही करना है। ठीक है, तो पी क्रॉस पी निकालो। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले पी क्रॉस पी बता दो क्या आएगा। हाँ, मैं ऐसे लिख देता हूं, 1,2 क्रॉस 1,2 दिख रहा है, 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2। तो क्या बनेगा इसका, 1 1 1 2 2 1 2 2। अब P क्रॉस P तो वो क्या बनेगा, 1 1 1 2 2 1 2 2 का किसके साथ क्रॉस, 1 2 के साथ। तो वो आंसर जो आएगा वो ये आ जाएगा आपका, कैसे,
1 1 1 वो आ गया, 1 1 2, ठीक है, तो इसका क्लियर हो गया। अब 1 2 का 1 2 का 1 1 2 का 2, फिर 2 1 का 1 2 1 का 2, फिर 2 2 1 2 2 2। और एनीवन हु कैन टेल मी पीएनसी से, इनको मैं सेट बोल देना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है कहीं कैपिटल देख के, हाँ जल्दी से। 2 × 2 × 2 याद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होती थी कि अगर हम एक सेट में दो एलिमेंट चूज कर सकते हैं, दूसरे सेट में भी दो, तीसरे सेट में भी दो, फिर मल्टीप्लिकेशन करके कितने बनेंगे टोटल 8। और इसका एक फॉर्मूला था अगर याद हो तो, n की पावर तो 2 की पावर 3। आ गया समझ? अब मुझे बताओ कि 1 1 1 कहां होगा, 1 1 1 कहां होगा? सो दिस इज 2D, यस बिल्कुल सही बताया आपने, पहले बता दिया आंसर 2D, एंड दिस इज 3D। नहीं आया समझ? ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, z एक्सिस। आगे जाके चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। सो अभी हम p क्रॉस p निकाल रहे थे, दिस सेट इज p, दिस सेट इज p, वेट p सेट और p सेट, और फिर ये वाला, और ये क्या था तीसरा p सेट, z एक्सिस। आ गया समझ? तो लास्ट जो एग्जांपल है उसको रीड करना है बस, जो लास्ट एग्जांपल है उसको रीड करना है जल्दी से, जल्दी। हो गया क्लियर या नहीं? सो द कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंटिंग ऑल द पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके नेक्स्ट लिख लो अब हेडिंग, अब लिख लो हेडिंग रिलेशंस। फंक्शंस की क्लास हमने अटेंड करी थी, वैसे तो वो दोबारा होगी, एक याद है ना वर्टिकल लाइन टेस्ट वाली, वर्टिकल लाइन टेस्ट वाली क्लास नहीं थी जिसमें मैंने कहा था कि फंक्शन नहीं है, जिसमें एक ये वाला क्वेश्चन था, याद आ रहा होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो फंक्शन का तो बेसिक क्लियर हो चुका है, पर फिर भी दोबारा करा दूंगा। तो अब हेडिंग लिख लो रिलेशंस, ठीक है। ओके अब 12th क्लास का पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, तो ऑब्वियसली 11th का बेस बन रहा है। जैसे मान लो मैं आपको ये सिखा रहा हूं, मान लो आप 5th क्लास में और 6th क्लास में हो, आप सीख रहे हो a की पावर m इंटू a की पावर m इज इक्वल टू, पर क्वेश्चन तो ये नहीं आता। क्वेश्चन तो आपको याद है आपके एक्सपोनेंट्स एंड लॉज के 9th क्लास में कैसे आते थे, ऐसे आते थे ना, 81 की पावर -3/4 इंटू 125 की पावर -5/3 एंड सो ऑन करके बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे। तो कभी भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट है ना, आपका कॉन्सेप्ट किस लिए है, ताकि आप वो क्वेश्चन कर सको। तो वैसे रिलेशन एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ये कि आपको 12th क्लास में 11th दोबारा नहीं करनी पड़ेगी फिर, नहीं तो बहुत बच्चे 12th में 11th का भी कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं, 12th भी कर रहे होते हैं। तो कंसीडर टू सेट्स P एंड Q। नाउ ABC तीन एलिमेंट्स है उसके अंदर, और इसके अंदर उनके नाम है, A फॉर अली, B फॉर बानू, बिनॉय, चंद्रा एंड दिव्या, दो सेट है, ठीक है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P and Q has 15 ordered pairs which can be listed as like this. So clearly see that why 15, क्योंकि n of P n of Q का आंसर क्या आ रहा है 3 × 5, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं उसको, हाँ 3.5 लिख सकते हैं।
15। तो ए अली, ए से अली, ए से भानु, फिर उसके बाद ए से बिनॉय, ए से ही चंद्रा, ए से ही दिव्या। आ गया समझ? लेकिन आपको लग रहा होगा कि इसमें से ए फॉर बिनॉय तो होता ही नहीं। एक जनरल में क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है? तो यहां पे जो डॉट 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 लगे हुए हैं वो नहीं लिखे, लेकिन है कितने? 15। क्या? तो कौन सी लैंग्वेज गलत है? वेट वेट आ रहा हूं। दोनों गलत, ये गलत है। 15 एलिमेंट्स, पी क्रॉस क्यू इज, तो ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ध्यान से, ध्यान से जो भी करली ब्रैकेट के बीच में लिखोगे। हाँ, लेकिन एलिमेंट्स क्यों नहीं बोलना? क्योंकि वो ऑर्डर्ड पेयर्स है बस, लेकिन दोनों सही है। ओके, समझ में आ गया? एलिमेंट्स कब बोलेंगे? जब एक सिंगल सेट में हो। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे? एबीसी को एलिमेंट्स, इनको भी एलिमेंट्स ही बोलेंगे, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है वो। आ गया समझ? अब हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट को समझा ताकि हमें ये आर समझ में आ जाए। तो आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन नॉट रियल नंबर्स, बिकॉज रियल नंबर्स का सेट के लिए क्या बोल्ड आर होता है? बोल्ड आर। इसके लिए क्या होता है? बोल्ड आर। सिंगल आर मतलब जो बोल्ड नहीं है वो आपका रिलेशन है, ठीक है? ओके, तो क्या आपकी फैमिली, अपनी फैमिली को सोचो, कभी वेडिंग पे जाते हो तो, है ना, आंट अंकल मौसा मौसी, पता नहीं क्या क्या रिलेशनशिप बनी हुई होती है, ठीक है? ओके, अब मान लो आपको टास्क मिल गया कि इन सबका ना रिलेशनशिप बनाना है अपने आप से, है ना? समझ में आ रहा है नहीं? अब उनके जो रिलेशनशिप है तो उनसे भी आपको रिलेशन बनाना है। तो वो दिया हुआ है 15, वो दिया हुआ है 15, लेकिन हमें उसमें से छोटे छोटे रिलेशन बनाने हैं जो हम समझ पा रहे हैं। सो ए किससे कनेक्ट किया मैंने? अली से। बी को भानु एंड बिनॉय, और सी को, ठीक है, डी नहीं दे रखा तो छोड़ दिया उसको। बहुत ध्यान से देखना। तो हमने खुद से P क्रॉस Q, P क्रॉस Q के क्या बना लिए? P क्रॉस Q के क्या बना लिए? वेरी नाइस, बिल्कुल सही। P क्रॉस Q का क्या बना लिया? क्योंकि सबसेट हमेशा कैसे होता है? सारे सेट भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते, सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। सो P क्रॉस Q का क्या बना लिया? सबसेट। सो रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। दोबारा से, रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बट कैन बी इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब रिलेशनशिप कितनी बनी? बस रिलेशनशिप इनिशियल लेटर्स की बनी है, वो हटा दी, वो हटा दी जो नहीं बनी। बिल्कुल सही, ठीक है? तो टोटल मिला के क्या रिलेशनशिप दे रखी है? ओके, क्या मैं आर की जगह पी क्रॉस क्यू लिख सकता हूं? आ गया समझ में? पी क्रॉस क्यू तो पूरा बनेगा, उसमें से एक लेटर, हाँ, छाट छाट के, वेरी नाइस। ओके, इसमें से जो जो आपको लग रहा है उसके जो जो एलिमेंट्स है, जो आपको रिक्वायरमेंट है जिनकी, वो आपने लिख दिए इसमें। नाउ अब जैसे आपने इस सेट को ऐसे लिखा तो ये वाला जो पूरा सेट क्या बन गया? रिलेशन। यानी रिलेशन भी एक सेट होता है, रिलेशन भी एक सेट होता है, लेकिन रिलेशन किसका सबसेट होता है? पी एन क्यू नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एन क्यू। और जो एलिमेंट्स होते हैं वो वही ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं जो वहां थे, वहीं से निकाल के रखे गए हैं इसमें, लेकिन कम रखे गए हैं। आ गया समझ कितना? नाउ उसके बाद ये एरो डायग्राम से तो और समझ में आ रहा होगा। अब इससे क्या डेफिनेशन मिली मुझे वो देखते हैं। अ रिलेशन आर, याद रखना बोल्ड आर किसके लिए होता है? रियल नंबर के लिए, और सिंगल आर रिलेशन के लिए। सो इज इट ट्रू? वेरी नाइस, बिकॉज आर तो एक ऑर्डर्ड पेयर है। इज इट ट्रू? क्या आर सबसेट है रियल नंबर्स क्रॉस रियल नंबर के सेट का? नहीं आ रहा समझ? रियल नंबर का सेट कैसा होता है? 1 2 3.1 माइनस पॉइंट माइनस हाफ कुछ भी √2, और दूसरा आर भी यही होगा। इनका क्रॉस किया, ऑर्डर्ड पेयर बन। हाँ, बस बताया नहीं क्या रिलेशन है इन, हाँ वो मैं बता रहा हूँ बस। अब
अब रिलेशन को मैंने सिर्फ डिफाइन नहीं किया, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, उनकी डेफिनेशन, ठीक है। नाउ डेफिनेशन 1 तो याद है ना क्या थी, डेफिनेशन 1 क्या थी, जल्दी से। अगर दो एम्प्टी सेट हैं P क्रॉस Q, तो क्या होगा, P क्रॉस Q इज ऑलवेज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब डेफिनेशन 2 क्या कह रही है कि जो भी नॉन एम्प्टी सेट A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, उसका अगर हम सबसेट करें तो उसका नाम क्या होता है, रिलेशन। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो ये बहुत ट्रिकी है। अब ए कॉमा अली लिखा था मैंने, ठीक है, और बी कॉमा भानु लिखा था, ठीक है, मान लो मैंने यही बनाया बस। अब इसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ए कॉमा अली, बी कॉमा भानु, ठीक है, उसके भी एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ए और अली, क्योंकि वो दो सेट के अपने अपने एलिमेंट्स हैं। नहीं आ रहा समझ, आ गया। मान लो मैं यहाँ पे P क्रॉस Q लिख रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल सही। ए एक एलिमेंट है किसका, P का। अली किसका एलिमेंट है, Q का। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड, ओके। नाउ अली और भानु क्या है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब मैं लाइट चैप्टर मिक्स करूंगा इसमें। लाइट चैप्टर याद है क्लास 10 का, इमेज ऑब्जेक्ट इमेज, वो अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। और इनको क्या बोलेंगे आज से, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जब मैं मिरर से दिखाऊंगा ना इसको तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा मिरर से, क्योंकि नाम क्या है इसका, इमेज। वही एक्टिविटी क्लास में है, आगे समझ, ठीक है, ओके, इमेज। नाउ तो ये क्या है, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज और द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड, वो लिखा नहीं हुआ, मैंने आपको बता दिया। डेफिनेशन 3 क्या कह रही थी, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, मतलब ए बी ये सब क्या है, इनका नाम है, आज से याद आ रहा है जिसने फंक्शन की क्लास करी थी, एक सेट में यहाँ पे ए है और यहाँ पर बी है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नाम क्या है आज से, ठीक है, और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं रेंज। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, वो क्या, रिलेशन आर होना चाहिए, पूरा P क्रॉस Q नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, और ध्यान देखना बोर्ड पे, इस क्वेश्चन में डोमेन ए ए ए यहां पे दिख रही है सब में, बी भी आया होगा, तो ए बी सी क्या है, डोमेन। ये पूरा क्या हो गया, डोमेन। मतलब हम डोमेन भी क्या है, एक तरह का सेट, तो उसको हम क्या लिख देंगे, ए बी सी। रेंज क्या है, क्या बोलूंगा मैं आज से, रेंज। तो पहले रेंज को पढ़ लेते हैं फिर वापस आते हैं उस पर। नाउ द सेट ऑफ, रेंज, ठीक है, अब देखते हैं रेंज क्या है। रेंज में आपको ध्यान रखना है जिसपे एरो नहीं बना वो रेंज में नहीं काउंट होगा। तो रेंज एक सेट है जिसको हम कैसे लिखेंगे, अली, भानु एंड चंद्रा। लेकिन हाँ बिनॉय भी हो गया, ठीक है, यानी आपको रिलेशनशिप, जो रिलेशन बनाया है उसमें से डोमेन रेंज ढूंढनी है, P क्रॉस Q में से नहीं, P क्रॉस Q में से नहीं ढूंढना। अच्छा नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, लास्ट लाइन, द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन की फुल फॉर्म, वेरी नाइस। को डोमेन का मतलब, को का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ डोमेन। नाउ व्हाट वाज डोमेन, वेरी नाइस, सेट ए ऑलवेज ऑन एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ डोमेन मतलब वाई एक्सिस। आ गया समझ, 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई एक्सिस। सो कोडोमेन इज नथिंग बट होल सेट बी, और होल सेट बी क्या था, वाई एक्सिस। लेकिन वाई एक्सिस में जिसपे एरो नहीं आ रहा, जिसपे एरो नहीं आ रहा वो रेंज। सो रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा नहीं हो गया, सबसेट सेट। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रेंज इज अ सबसेट ऑफ
ये हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगे, ये एलिमेंट्स रहेंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगे, ये एलिमेंट्स रहेंगे। हैव यू अंडरस्टूड? अब एक क्वेश्चन आपको जो रीड करना है, ठीक है, लिखना नहीं है, बस रीड करो इसको, ध्यान से देखो अच्छे से, जब तक पूरा ना समझ में आए तब तक मुझे। अब रिलेशन एक सेट है, रिलेशन क्या है एक, तो ऑब्वियसली वो किस किस से रिप्रेजेंट हो सकता है, और एरो डायग्राम क्या बताता है, रिलेशनशिप कि वो कैसे है। ठीक है, अब ये एग्जांपल पढ़ के रखो, फिर मैं आगे बताता हूं। टफ तो नहीं लग रहा किसी को? ओके, तो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल ए 1 2 3 4 5 6, क्या ये डोमेन है? कैसे पता? अभी रिलेशन ही नहीं बना। दोबारा बोल रहा हूं मैं, डोमेन का मतलब होता है रिलेशन, रिलेशन बनने के बाद जो यहाँ पे ए सेट में एलिमेंट्स होते हैं। रिलेशन तो सेट बिल्डर फॉर्म में, हाँ रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब रिलेशन हमेशा किसका सबसेट होता है, पी क्रॉस क्यू का या ए क्रॉस, तो पक्का हम यहाँ पे पी क्रॉस क्यू लिखें या आर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा वो एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा। वो कैसे डिफाइन कर रखा है, कोलन का मतलब क्या होता है, डिफाइन, ठीक है। जैसे मान लो आप इसके बाद क्या लिखते थे, नहीं नहीं इसके बाद क्या लिखते थे, सोच समझ के बताना। ओम्स लॉ के बाद क्या लिखते थे, ओम्स लॉ के बाद क्या लिखते थे, ओम्स लॉ के बाद क्या लिखते थे, फिजिक्स की क्लास है ही नहीं। बिल्कुल सही, उसके लिए आप ऐसे लिखते थे। तो एक्स कॉमा वाई डिफाइन हो रहा है, नहीं आ रहा समझ, आ गया सर, पर वो आर तो बोल्ड में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आर बोल्ड में नहीं है, वो देखने में लग रहा है सर, वो नीचे फिर सिंगल है। देखो अच्छा, किसी को अगर बोल्ड आर और सिंगल आर में कंफ्यूजन हो ना, तो एनसीईआरटी में ये वाला आर भी है, डबल कर रखा है उसको, बाय चांस कभी ऐसे हो जाए तो हाईलाइटेड दे रखा है। एनसीईआरटी ना पता क्या, पहले पहले ऐसे कभी ऐसे दे देते हैं, छोटे क्लासेस में वैसे देते थे। अच्छा ठीक है, ओके ओके। ओम्स लॉ के आगे क्या लिखा, कोलन, तो एक्स कॉमा वाई कैसे डिफाइन हो रहा है कि वाई हमेशा एक्स से एक ज्यादा है, वाई हमेशा एक्स से एक ज्यादा है। आ गया समझ में या नहीं? ठीक है, नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन, सो व्हाट शुड आई राइट हियर? ओके, तो कौन बताएगा, बी, कैसे पता? क्योंकि ए टू ए है, तो बी भी ए ही है, तो बी भी ए ही है, अपने आप से रिलेशनशिप कर रखी जो हमने पी क्रॉस पी में किया था। लेकिन वन किसके साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि ए सेट ही एक्स एक्सिस है, ए सेट ही वाई एक्सिस है, तो कुछ ग्राफ ऐसा बन रहा हो जैसे 1 2 3 4 5 6, और यहां पर भी 1 2 3 4 5 6। सो 1 का रिलेशनशिप किससे है, 2 से, 2 का रिलेशनशिप 3 से, ऐसे कनेक्शन हो रहा हो कुछ, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। और ये स्ट्रेट लाइन होती है, तो याद होगा क्लास 11 10th में कर रखा है आपने,
ठीक है, 2 का से 3 से, तो रिलेशनशिप क्या बन गई, 6 की नहीं बनी, 6 की नहीं बनी, तो 6 कॉमा समथिंग नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है, हाँ 6,7 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि इसकी डोमेन क्या हो गई, 1 2 3 4 5, यानी डोमेन हमेशा सेट ए से नहीं लेनी, किससे लेनी है, रिलेशन बनने के बाद, और रेंज भी किससे लेनी है, तो रिलेशन बनने के बाद रेंज क्या आगे जिसपे एरो, ठीक है। और कोडोमेन आप डायरेक्ट बोल सकते हो, जो आपका बी था, कोडोमेन आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो। सो कोडोमेन क्या होगी, तो क्या मैं कोडोमेन को कैपिटल ए लिख दूं, होल सेट बी, होल सेट बी, होल सेट बी ही ए था। नाउ लेट्स टेक द आंसर्स, ठीक है। तो क्या आ गया समझ में। अब लास्ट क्वेश्चन आपको बस रीड करना है, फिर मैं आपको फ्री कर रहा हूं, बस ये रीड करना है आपको, ठीक है, ध्यान से रीड करना है, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बताना है।